Assalamu alaikum. In this video, I am explaining chapter number 8, The Rock Cycle, from book International Lower Secondary Science from class 8. In this chapter, we are discussing types of rocks and their recycling. Our earth have 75% of sedimentary rocks. सबसे ज़्यादा जो रॉक्स पाई जाती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और इसके डिफरेंट काइंड्स हैं। डिपेंड करता है कि ओरिजिनल सेडिमेंट्स जो वो रॉक बना रही है उसके ओरिजिनल सेडिमेंट्स कैसे हैं। अगर फाइनली ग्रेन सेडिमेंट ट्रांसफ़र हुए हैं वाटर के अंदर तो जो न्यू रॉक बनेगी सेडिमेंट्री वो शेल है उसकी एग्जांपल में। और अगर थोड़े से बड़े ग्रेन्स जो है वो सेडिमेंट्स ट्रांसफ़र हुए हैं तो वो सैंड ग्रेन है उस रॉक की एग्जांपल। और अगर इन दोनों का मिक्सचर जो है वो छोटे बड़े सेडिमेंट्स ट्रांसफ़र हुए हैं तो उसकी एग्जांपल में आ जाता है कॉन्ग्लोमेरेट। यहाँ पिक्चर में कॉन्ग्लोमेरेट की आप देख सकते हैं मिक्सचर है, छोटे बड़े पीबल्स भी हैं, स्टोन्स भी हैं, सैंड भी है, सब कुछ है। ये इसलिए क्योंकि ये मिक्सचर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्स का मिक्सचर है। लास्ट चैप्टर में हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं कि चैप्टर नंबर 7 में कि सेडिमेंट्री लेयर्स कैसे बनती हैं। 3 टाइप्स पढ़ी थी हमने सेडिमेंट्री लेयर्स किस किस तरह बनती हैं। अगर सेडिमेंट्स जो हैं रॉक के पीसेस जो हैं जो रॉक वेदर्ड हो चुकी है, टूट फूट हो चुका है किसी रॉक में प्रोसेस, तो उसके सेडिमेंट्स हवा और पानी के ज़रिए जो है वो ओशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और फिर वो ओशन बॉटम के अंदर जाके एक लेयर बना लेंगे। फिर और सेडिमेंट्स आएंगे वो उसी लेयर के ऊपर एक और लेयर बना लेंगे। इस तरह वाटर का प्रेशर इन लेयर पे पड़ता रहेगा और लेयर के ऊपर लेयर आती रहेगी। जितने भी बीच में पोर्स होंगे वो फिल होते रहेंगे मिनरल्स से, वाटर उनमें से जाता रहेगा, प्रेशर ऊपर से पड़ता रहेगा और एक सेडिमेंट्री रॉक जो है वो बहुत टाइम के बाद जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो जाएगी। दूसरा टाइप हमने पढ़ा था सॉल्ट प्रेसिपिटेशन। ये सेडिमेंट्री लेयर अगर किसी समंदर के अंदर लेयर के ऊपर लेयर बनाती जा रही हैं, फिर वहाँ का पानी अगर एवापोरेट हो जाए तो पीछे जो सॉल्ट है वो इन सेडिमेंट्स के साथ मिलके एक न्यू रॉक बना लेगा बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद, और वो उस रॉक की एग्जांपल में आ जाता है लाइमस्टोन। थर्ड हमने पढ़ा था कि अगर मरीन ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ हो जाती है, डाई हो जाते हैं और शेल्स हैं जितने भी ये सी बॉटम के अंदर जाके जो है ये जमा होते रहेंगे, इनके ऊपर लेयर आती रहेगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये एक रॉक बना लेंगे। ये भी सारी सेडिमेंट्री रॉक हैं। तीनों तरीके से जो ये बन रही हैं सेडिमेंट्री रॉक हैं और इसकी एग्जांपल में आ जाता है कोल। ये देख लें, ये डिटेल में तीनों यहाँ पे मैंने दिए में। Here is a definition of sedimentary rocks. Sedimentary rock is formed as a result of compaction and cementation, यानी कॉम्पैक्ट होती रहती हैं लेयर्स, सीमेंट होती रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होती रहती हैं, ऊपर से वाटर का प्रेशर उनके ऊपर आता रहता है। डिज़ोल्व मिनरल्स जो हैं वो उसके अंदर लेयर्स के अंदर कॉम्पैक्ट होती रहती हैं ग्रेन्स के साथ, और बहुत अरसे के बाद ऐसा होता है आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक सेडिमेंट्री रॉक जो है वो फॉर्म हो जाती है। यहाँ बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल, शेल पिक्चर्स के साथ यहाँ दी हुई हैं। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि वो पोरस होती हैं, यानी उनके बीच में पोर्स होते हैं। उनके जो ग्रेन्स हैं लेयर्स के अंदर जो ग्रेन्स हैं वो आपस में जिक्सॉ के पीसेस की तरह टाइटली कॉम्पैक्ट नहीं हैं, बल्कि क्या है, लूजली अरेंज हैं, जिसकी वजह से बीच में पोर्स हैं, स्पेसेस हैं। अगर हम पानी डालें तो ये सेडिमेंट्री रॉक जो है उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं
इसलिए ये क्या है, पोरिसिटी इसकी ज़्यादा है, नॉन इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर है टेक्सचर उनका। और फॉसल्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर ये सारे लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो मिकदार इन सेडिमेंट्री रॉक में बहुत ज़्यादा होती है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक प्रिजर्वेटिव केमिकल है कि अगर कोई डेड ऑर्गेनिज़म है या शेल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी प्रिजर्व हो जाती है और वो जब काफ़ी सालों के बाद जब एज अ फॉसल निकलते हैं। लाइमस्टोन, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है लाइमस्टोन के अंदर, लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक की एग्जांपल है। वो इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और ये देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइमस्टोन। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय टेक्सचर, कलर एंड कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल, Shelly limestone. Shelly limestone is made up of fossils. इन तीनों में जो है 3 टाइप्स दी हुई हैं यहाँ पे। तीनों में कैल्शियम कार्बोनेट तो है, लेकिन इनकी कंपोजिशन, टेक्सचर और कलर डिफरेंट है। जैसे कि Shelly limestone is made up of fossils, यानी ये फॉसल से बना है, ये इसकी कंपोजिशन है। और इसका जो है वो टेक्सचर कैसा है, ये हार्ड है। यहाँ पे जो है वो हार्ड है स्ट्रक्चर, और इसके अंदर फॉसल्स भी, ये शेल के फॉसल्स नज़र आ रहे हैं। और इसका कलर कैसा है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं। और ये शेल्स को भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। दूसरा है चॉक की कंपोजिशन क्या है, ये भी है तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, लेकिन इसकी चॉक इज़ सॉफ्ट, वाइट एंड पाउडरी। चॉक इज़ कंपोज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फाइनली ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये फॉसल्स से बनी थी। शैली, नाम से ही जाहिर है शैली। और ये चॉक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। You can see the structure. The third one is oolitic limestone. इस टाइप का लाइमस्टोन कहाँ प्रोड्यूस होता है, वार्म शैलो वाटर में, डिपेंड करता है वेदर पे। अब लाइमस्टोन में मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट है। अब उस कार्बोनेट की जो है वो कितनी मिकदार है रॉक के अंदर, चॉक में कितनी है, कोंगुलेट में चॉक में कितनी है, शैली में कितनी है और ओलिटिक में कितनी है, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो कितनी क्वांटिटी मौजूद है, उसे जानने के लिए हम रफली एक जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमें पता है कि जब भी हम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए हम पहले जो भी रॉक लेंगे उसका वेट कर लेंगे, फिर उसे एक बीकर के अंदर लेंगे, उसके अंदर हम एसिड डालेंगे और इस रिएक्शन के बाद हम आफ्टर रिएक्शन हम दोबारा से उस रॉक की क्वांटिटी को मेजर करेंगे। इस तरह हमें जिसके अंदर भी फाइंड करना है 2-3 हम सैम्पल्स ले लेंगे और फाइंड करेंगे। जिसकी मिकदार सबसे कम रह जाएगी तो यानी उसने रिएक्शन ज़्यादा किया है, उसके अंदर कार्बोनेट की मिकदार ज़्यादा है। Here we cover the topic 8.1. I hope you understand. Allah Hafiz.